साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज जरूरत पड़ी तो एक वीडियो को लेकर के आपके बीच में आया हूं। मामला वही प्रकृति की छेड़छाड़ का है। कुदरत के साथ बिना मतलब के छेड़छाड़ हो रही है और सरकार को और जनता को कुछ नहीं मिल रहा। साथियों, एक वीडियो में अभी बनाई थी पिछली बार कि बरथा कोरसी से लेकर नुनियारी तक अवैध खनन जारी है। वहीं ग्राउंड जीरो पर जाकर के हमने वो उसकी एक वीडियो शूट की थी, हमने चैनल पे डाला था, तो मेरे ख्याल से सभी ने देखी होगी। आज कई दिन के बाद, उस वीडियो के बाद 2 दिन तक काम बंद रहा और 2 दिन के बाद काम बंद रहने के बाद उससे भी ज्यादा काम चल निकला है। आज तो ये कंडीशन हुई, आज 20 तारीख है, आज 20 दिसंबर को मशीन 9-10 बजे तक यमुना में चलती रही और माल हरियाणा में जाता रहा। साथियों, इसको कई लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि हरियाणा के खनन माफिया घुस गए, यूपी में घुस गए और वो लूट करके ले जा रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि इसमें सच्चाई नहीं है। हरियाणा का खनन माफिया आता है, लेकिन बिना यूपी वालों की सह के नहीं आता। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आपका रसुल्ली धौलरा से नुनियारी की जमीन में को निकलता है और ये लाक्कड़ जो जोन है, लाक्कड़ में चला जाता है। और दूसरा जो रास्ता है वो आपका रसुल्ली से, ननौली से और बरथा से निकल करके वो जो बेलियों जिसको बोलते हैं हरियाणा में, वहां चला जाता है। तो इस तरह से पूरी रात, कभी जब आभास हो जाता है तो वो उसमें थोड़ी चूक कर देते हैं, लेकिन पूरी रात ये तांडव चलता रहता है। ये माल जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई इसका राजस्व नहीं मिलता, जनता को इसका कोई फायदा नहीं है। कुछ चंद लोग जो अपनी बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, अपने आप को नेता बताते हैं। पीछे भी मैं इस बात का जिक्र किया था। अब हमारे माननीय रामकिशन जी पता नहीं कहां चले गए। अब उनकी पिछवाड़े में, उनकी पीठ के पीछे ये सब काम हो रहा है और उनकी नॉलेज में है। यहां तक की मजे की बात है कि जब जिलाधिकारी महोदय को पहले हमने शिकायत की थी कि अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन के उनको फोटो भी दिखाए थे, तब उन्होंने पीएससी की तैनाती की गई थी, आपके जो बरथा असलमपुर के पास पड़ी हुई है। लेकिन पता नहीं अब पीएससी को पता क्यों नहीं लगता। यहां मेरा आश्रम यमुना के किनारे पर है। अगर कोई अधिकारी आना चाहे, कोई खोज करने वाला आना चाहे, कोई पुलिस वाला आना चाहे, यहां आकर के रात में देख सकता है। हर उसकी आवाजें बरथा कोरसी से लेकर, असलमपुर से लेकर, आपका ननौली से लेकर टिटोल तक की आवाजें बराबर आती हैं, क्योंकि फिलहाल पछवा पावने चल रही हैं और हम बिल्कुल यमुना के पास में रहते हैं। साथियों, ये एक ऐसी लूट है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और कई बार हमें अधिकारी कह देते हैं कि वो आप उसका रिकॉर्ड दिखाइए, क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ यमुना में चलिए, नदी में उसके किए हुए गड्ढे, खोदे हुए गड्ढे उसका प्रमाण है। उसकी जो रास्ते हैं निकलने वाले, वो उसका प्रमाण है। अखबारों में निकलने वाले रोज के समाचार, वो उसका प्रमाण है। रात को हमने जो वहां पर शूट किया है, जो उसकी वीडियो बनाई है, जो उसके फोटो हमने खींचे हैं, वो उसका प्रमाण है। 1000 प्रमाण वहां पर हैं, लेकिन प्रमाण को कोई लेने वाला तो चाहिए। साथियों, माननीय योगी जी ने बहुत अच्छी प्रोग्राम बनाए थे, बहुत अच्छी स्कीमें बनाई थी, बहुत अच्छे कानून बनाए थे। हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने बहुत सख्त निर्देश दिए थे। अब में 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अवैध खनन, अवैध परिवहन के ऊपर उन्होंने बिना रॉयल्टी के खनन, बिना कागजों के खनन के ऊपर बहुत सख्ताई से, किसी टास्क फोर्स का गठन भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, किया। लेकिन यहां धरातल पर कोई जांच करता नहीं है और ये अंधा खेल ज्यों का त्यों चल रहा है। इसके अलावा एक खेल और शुरू हो गया। एक वहां पर आपका हरियाणा में, क्योंकि मैं आपको बताया था कि इन्हीं लोगों के स्टोन करे सर, किसी के साझे में है, किसी का अपना क्लियर है, ये आपका हरियाणा साइड में बने हुए हैं। तो ये लोग क्या काम करते हैं, अब वहां से, चूंकि हरियाणा में कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं कोई सख्ती है, वहां पर सीएम फ्लाइंग भी काफी कुछ दौरे मारती है। सुनने में तो ये भी आया है कि किसी मंत्री तक के भी उन्होंने जुर्माने कर दिए हैं। तो उससे डरते हुए उन्होंने क्या काम किया, वहां से जो आपका जो स्क्रीन प्लांट का जो रोड़ा है, जो आपका रेत है, बालू है,
बजरी है, वहां से कम रेट में उठा करके बिना किसी परपत्र के, बिना किसी रॉयल्टी के वो अपने क्रेशरों पर डलवाया जाता है। और ये डंपर दिन में भी और रात में भी बार बार हम शिकायत कर रहे हैं, अखबार वाले भी उसको उठा रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्या वजह है, कार्रवाई नहीं हो रही है। वो डंपर वहां से माल उठा करके यहाँ पर डाल रहे हैं। और हमारे ग्राम्य जी ने एक बात विशेष कही थी, वो बार बार मैं उसको याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, कि हमारा मकसद ये था कि जनता को सस्ते में आपका खनिज मिल सके, यानी पत्थर रेत सस्ते में मिल सके। अब आपको सस्ते की कैलकुलेशन में बताता हूं। जमुना को फ्री में खोदा गया, इनको अपने क्रेशरों पर डाल लिया। एक वहां पर कोई गुज्जर प्लाट करके है, आपके रणवीर जी का है, आपका कोई मंडावलीकरण, सुनने में यह आया है कि इन्हीं का है, क्योंकि मैं ज्यादातर इनसे वाकिफ नहीं हूं, इनका है। वहां से माल उठ करके यहां आपके बर्था कोर्सी में आ रहा है, तो फ्री में उठा करके वहां डाल लिया। इन्होंने वहां स्क्रीन प्लांट में निकाला या उन्होंने फिर स्टोन क्रेशर में निकाला, उसके बाद वहां के रेट कम है या वहां पर सख्ताई है, नंबर 2 का काम फिलहाल नहीं चल रहा, इन्होंने फिर उधर से इसको यहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब यमुना में कोई अधिकारी तो वहां पर नहीं बैठा, तो वहां से उठा करके यहां डाला गया। और उस जनता को जहां से फ्री का माल यमुना में से उठाया का 30-30 और 40-40 रुपए प्रति क्विंटल यहां को मिल रहा है। इसीलिए उस चोरी के माल को छिपाने के लिए अवैध परिवहन रात्रि 2 बजे के बाद 12 बजे के बाद अवैध परिवहन शुरू होता है और उससे दुनिया भर की धूल उड़ती है, उससे एक्सीडेंट होते हैं। मैं बार बार इस बात का अक्सर जिक्र आप लोगों के सामने किया है और हमारी जनता का काफी नुकसान होता है। अब पीएससी का वहां पर क्या रोल है मैं नहीं समझ पा रहा, क्योंकि अवैध खनन बराबर जारी है। यहां पर बर्था में आपका शाकुंभरी स्टोन क्रेशर है, यह का भगवती है, एक तिरिसाई है और आपका कोई लक्ष्मी है, और कई स्टोन क्रेशरों पर यह माल वहां से आ रहा है। साथियों, ये पहले खनन कारोबारी थे, खनन का कारोबार करते करते खनन माफिया तक बन गए। साथियों, शिकायत करने वाला दुश्मन है, हम आज इनकी हिट लिस्ट में हैं। झगड़ों में फंसाने की इनको धमकी दी जाती है, हमें कई बार कहा जाता है ये लोग दलाल हैं। दूसरी बात, इनका एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ हमारे पास जो हमारा आलमगीरपुर पड़ता है, मैं उसके पास में मेरा अपना खेत है यहाँ मुस्तकम में, जब वहां की मैं वीडियो बनाई थी जिसको रणवीर जी ने खोदा है, और हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे क्या नाम भाई रामकिशन जी मान्यवर, इन्होंने जो खोदा था आज भी उसके अवशेष जो के तुम्हें आप जाकर के देखिए। जब मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा इसमें, उसकी जब वीडियो बनाई तो बना करके हमारे प्रधानपति ने कुछ अपनी मुट्ठी गर्म की, मुट्ठी गर्म करके वहां एफिडेविट दिलवाए। मैं पहले भी जिक्र किया था साथियों, अगर कोई शिकायत करता है तो हर गांव में ऐसी टीम खड़ी कर दी जाती है जो अपने एफिडेविट देती है या उनके पक्ष में बयान देती है। तो इस तरीके से इनका ये खेल बराबर जारी है और इस खेल में सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, अवैध परिवहन हो रहा है। तो इसका होना क्या चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो मैं इतनी दिमाग वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन माननीय योगी जी के सुशासन को देखते हुए, उनकी नीतियों को देखते हुए, किसान के कल्याणकारी भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं माननीय योगी जी ने बनाई, जिनके पालन के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय लगातार प्रयासरत हैं और कई चीजों में तो उन्होंने प्रथम स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। हमें फक्र होता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर कि इसका होना क्या चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। अब जब दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली जैसे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे से कवर किया जा सकता है, आप इस फ्लड जोन को भी सीसीटीवी कैमरों से इसको आप लैस कर सकते हैं और उसका सीधा कनेक्शन इंटरनेट से जोड़ा जाए। मुझे देखने में आया है, क्योंकि यहां पर अब क्या होगा, अधिकारी आया, अंडरलोड आने शुरू हो गए, रॉयल्टी वाले आने शुरू हो गए, अधिकारी जब यहां से निकल गए तब वही खेल फिर शुरू हो गया। कोई इनको देख नहीं सकता, रात को आप नदी में जा नहीं सकते, आप वीडियो नहीं बना सकते, आपको अपनी जान का खतरा है। जिनको रोजगार की बात करते हैं वो फील्डर रखे हुए हैं, वो आदमी को जान से मार सकते हैं, पीट सकते हैं। इसीलिए सर्दी का वैसे मौसम है, किसी के जाने की हिम्मत नहीं लगती। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मांग करता हूं इस बात का कि हर जगह पर इनके सीसीटीवी कैमरे, जैसे इनकी खान है, हमारी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को स्टाक फोर्स जैसे हम बताइए हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसको सील किया जाए और जो कैमरे यहां पर लगाए जाएं उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है इंटरनेट से हो और उसको जो संचालन है वो भी बाहर से हो, यहाँ के क्षेत्रीय लोग उसका, क्षेत्रीय अधिकारी उसका संचालन न करें। तो इस तरह से इस चोरी का पर्दाफाश हो सकता है।
मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, बार बार इस बात को मैंने कहा है कि हम कभी भी अवैध खनन के उसके अवैध परिवहन के पक्ष में नहीं है, अवैध खनन के पक्ष में नहीं है। खनन होना चाहिए, जायज होना चाहिए, सरकार को राजस्व मिले और आपके जनता का भला हो सके। ये मामला यही बनाया गया था। साथियों, एक विशेष चीज ये है कि इन लोगों के स्टोन क्रेशर उधर भी हैं, इनके स्टोन क्रेशर इधर यूपी में भी हैं। अब चित भी इन्हीं की है, पट भी इन्हीं की है, अब नदी में इनको रहना है। अब यहां से आप यहां से धौलरा से लेकर के हमारे विश्वास जी हैं रसुल्ली के, इनका उधर भी स्टोन क्रेशर है, इधर भी स्टोन क्रेशर है, दोनों तरफ स्टोन क्रेशर हैं। नंबर उधर लगेगा उधर डाल लेंगे, इधर लगेगा इधर डाल लेंगे। इसलिए ये काफी लोग हैं जिनके मैं पहले भी आप लोगों को नाम बताए थे, ये दोनों तरफ अपना हाथ साफ कर रहे हैं। और ये जो जनता का जो पैसा है, ये जो सरकार का जो पैसा है, जो राजस्व हमारे खजाने में जाना चाहिए था, उस राजस्व को ये बीच में डकार रहे हैं। और ये सामान्य खनन कारोबारी से आज खनन माफिया बन गए हैं। आज इनकी जरूरत है ईडी और सीबीआई से इनकी जांच कराने की। अथाह संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, हम उसके रिकॉर्ड इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन आप उन्हें पता है कि रिकॉर्ड मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सरकार के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। इनके आप इंक्वायरी कराएं, इनकी आप संपत्तियों के ब्यौरे निकलवाएं और तब आपको पता लगेगा कि कितना काला धन यहां पर इस नदी में इस खनन के नाम पर इकट्ठा किया गया है। जो इसमें अधिकारी लिप्त हों, जो भी लोग लिप्त हों, उनकी जांच कराई जाए, उस काले धन को सरकार के खाते में जमा किया जाए। और हमारा ये पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि आपको दिक्कत क्या है, कई लोग मुझे पूछते हैं। अब वाटर लेवल अगर ये 8 फुट खुदेगा तो वाटर लेवल हमारा मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर 40 फुट खुदेगा तो वाटर लेवल खराब होगा, हमारा वातावरण खराब होगा, हमारे जीव जंतुओं को दिक्कत होगी। जब अवैध परिवहन होगा तो गाड़ियां तेजी से चलेंगी, उनकी धूल उड़ेगी। यहां पर काफी मरीज हैं सांस की बीमारी फैल रही है, दमे की बीमारी फैल रही है। तो अगर जायज काम होता हो तो सबका भला है, नाजायज काम होता हो तो इन चंद लोगों का भला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनता के बीच में ये विचार छोड़ करके ये जा रहा हूं। जहां मेरी आवाज पहुंचेगी, कोई तो मिलेगा जो इस पर विचार करेगा, कोई तो मिलेगा जो कार्रवाई करेगा। आखिर में फिर मैं माननीय जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं, मान्यवर, आपके लाख आदेशों के बाद भी, आपकी लाख शक्ति के बाद भी जब हम खनन जोन में पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि उसका कोई असर नहीं है। माननीय योगी जी की नीतियों का कोई असर नहीं है। तो हम इसी संकल्पना के साथ कि ये चोरी बंद होगी, ये जो देश के साथ जो लूट हो रही है, प्रदेश के साथ जो लूट हो रही है, ये बंद होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।